सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के सामने फिर से एक वचन लेकर आई हूँ। आज का जीवित वचन है मत्ती की किताब से, मत्ती उसका 4 उसका 9 में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह की किस तरह परीक्षा हुई उसके बारे में। यहाँ लिखा है, उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इससे पहले भी हम पाते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा में डाला। उसने कहा कि तू इस पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। उसने कहा कि इस गंगूरे में से अपने आप को गिरा ले, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गदूतों को भेजकर वो तेरी रक्षा करेंगे। ये सब बातें यीशु मसीह के मन में डाला, शैतान डाला। वो एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर थे, फिर भी शैतान ने उनकी परीक्षा की। हम मनुष्य हैं, हर वक्त हमारे जीवन में भी परीक्षाएं आती हैं। हमारे मनों में इस तरह की बातें भी डाली जाती है, बहुत सारे ऐसे बात। अगर हम कुछ अच्छे चीज़ों को देखते हैं तो एक बार मन करता है कि नहीं, उसे हम ले लें, चुपके से ले ले, कोई नहीं देखेगा। ये मन में बात शैतान डालता है। इस वचन में हम पाते हैं कि यीशु मसीह को जब बोला गया, शैतान ने ये बात डाली, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, शैतान दूर हो जा मेरे पास से। मन में बात डाला गया, परंतु यीशु मसीह परीक्षा में पड़े नहीं, परंतु परीक्षा से निकल गए। और हम उत्पत्ति में पाते हैं कि आदम के वाटिका में जब हवा घूमती थी इधर उधर, उस वक्त उस फल को, जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि उसे ना खाना, पर सांप उकसाता था उसे बार बार। वो कहता था कि यह फल अच्छा है, जीवन देने वाला है, तू इसे खा। वो क्या करता था? हर वक्त उसके मन में ये बात डालता था। पर हवा ने क्या किया? उसके बातों को उसने रिसीव किया, वो ले ली उसके बातों को अपने मन में, और वो क्या की? परीक्षा में पड़ गई और उसने परमेश्वर के विरुद्ध जाकर उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। उसी तरह आज यीशु मसीह हमें इस नए नियम में सिखाते हैं कि शैतान तो हमारे मनों में बातों को डालेगा, पर उस बातों को हमें बाहर करना है, अपने मन से निकाल बाहर फेंकना है, क्योंकि शैतान चालाक है और वो चाहता है कि किस तरह हम मनुष्य को पाप में गिराएं, परमेश्वर से दूर करें। उस वक्त हवा ने वही गलती की। शैतान हमारे मन में बात डाल सकता है, पर उसका इतना ताकत नहीं कि उस चीज़ को वो करा दे। हवा को उकसाया जा रहा था, परंतु उस सांप ने, उस शैतान ने उसे फल तोड़ कर दिया नहीं, हवा ने उसे खुद तोड़ा और खाया। उसी तरह हम मनुष्य करते हैं। हमारे अंदर मन में बात शैतान डालता है, पर उस चीज़ को प्रैक्टिकल हम करते हैं। तो इस चीज़ से हमें बचना है। जब हम यीशु मसीह के इस वचन को पढ़ेंगे, स्मरण करेंगे कि यीशु मसीह के मन में भी डाला गया, परंतु यीशु मसीह ने उसी वक्त उस शैतान से डांटा उसे और बोला, हे शैतान, तू दूर हो जा। उसी तरह आज भी हमें इस चीज़ को अपने जीवन में लागू करना है। हम पाप से बचे रहेंगे और परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटी बने रहेंगे। मेरे प्रियजनों, इस जीवित वचन को हम अपने हृदय में लें। अगर हम ये वचन को अपने जीवन में लेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा और हम शैतान की उस परीक्षाओं में, उस चालाकियों में नहीं फंसेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के इस जीवित वचन पढ़े जाने और सुने जाने से परमेश्वर बहुत की आशीष दे। फिर से सबों को मेरी ओर से जय मसीह की।